साल 2017 की बात है जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बयान में कहा था कि जब ओबामा जी की पत्नी अमेरिका में अपने रसोई में कुछ पकाए, पतीलों को देखे तो कहे कि कितना सुंदर पतीला है और पतीले पे लिखा हो मेड इन जौनपुर। इस ऐतिहासिक बयान के बाद राहुल गांधी देश के अलग अलग हिस्सों में वहां के मेड इन करके जम करके चिल्लाए हैं। कभी कहा कि दुनिया कर्नाटक की जीन्स को मेड इन बेल्लारी के नाम से जानने वाली है, कभी कहा कि उनकी सरकार आने पर मेड इन चित्रकूट आएगा, फिर कहा कि उनकी सरकार आने पर मेड इन भोपाल आएगा। अब राजस्थान में वो फिर से मेड इन राजस्थान वाली डींगे मारते दिख रहे हैं। मजेदार बात यह है कि साल 2018 की चुनावी रैलियों में राहुल गांधी राजस्थान की जनता से यही बातें कर रहे थे, यही सपने दिखा रहे थे। मैं चाहता हूं उस फोन के पीछे मेड इन जौनपुर, मेड इन राजस्थान, मेड इन जयपुर लिखा हो। वो कह रहे थे कि राजस्थान में उनकी सरकार आई तो लोग मेड इन धौलपुर मोबाइल खरीदेंगे और चीन भी वहां के मोबाइल से सेल्फी ले रहा होगा। बेल्लारी में आज जींस उद्योग ठप पड़ चुका है, जहां पर कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है। दार्शनिक और विजनरी होने का अगर अलग से कोई चुनाव होता तो राहुल गांधी उसमें निर्विरोध रूप से चुन लिए जाते। मोदी जी तो फिर भी उस हस्ती को सिर्फ का सरदार ही कहते हैं। राहुल गांधी ने ऐसा सपना कभी अमेठी और वायनाड की जनता को नहीं दिखाया, जहां लोगों ने उनको सांसद बनाया, लेकिन दुनिया जहान को कहते हैं कि तेरा अभी के अभी मेड इन कर दूंगा। राहुल गांधी की डींगों के उलट हालात ये हैं कि राजस्थान में इन सालों में एक भी मोबाइल बनाने वाली कंपनी ने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। उस पर भी अर्थशास्त्रियों ने ओपीएस लागू कर दिया, जो कि हर हाल सरकारी धन के बोझ को बढ़ाने का ही काम करता है। इससे कम से कम डेवलपमेंट तो कोई फायदा नहीं होता है। राजस्थान की आर्थिक स्थिति बदहाल है। राजस्थान सरकार पर लगातार कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है और इसका नतीजा ये है कि इससे प्रदेश के हर व्यक्ति पर कर्ज का बोझ बढ़ता है। कांग्रेस शासित राजस्थान हो या केसीआर की भारत राष्ट्र समिति बीआरएस शासित तेलंगाना हो, राजनीतिक दलों द्वारा कल्याणकारी योजनाओं की घोषणाओं की झड़ी देखी जा रही है, जो अगर लागू होती हैं तो इन राज्यों का कर्ज और अधिक बढ़ सकता है। लगभग 40% कर्ज जीएसडीपी रेशियो के साथ राजस्थान देश में सबसे अधिक वित्तीय संकट वाले राज्यों में से एक है। इसका कर्ज का स्तर एक विशेष वैज्ञानिक पैनल द्वारा निर्धारित 20% से भी दोगुना है। इसके अलावा गहलोत के राजस्थान की बकाया गारंटी जीडीपी 7.2% है। सरकारी कार्यक्रमों के लिए धन जुटाने के लिए राज्य द्वारा अपनी कंपनियों को जो गारंटी दी जाती है वह राज्य की क्रेडिट प्रोफाइल पर नकारात्मक है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से संसद को दी गई जानकारी के अनुसार जो राज्य में कुल बकाया देनदारियां वित्त वर्ष 2019 में 1.9 लाख करोड़ थी, जबकि यह बढ़ करके वित्त वर्ष 2023 में बजट अनुमान में 3.66 लाख करोड़ हो गई हैं। इन 5 सालों के दौरान प्रतिशत के हिसाब से देखने पर जो बकाया देनदारियां हैं उनमें सालाना बढ़ोतरी के मामले में तेलंगाना के बाद राजस्थान का ही नंबर है। चुनावी राज्य राजस्थान की बकाया देनदारियों में सालाना 17.2% की बढ़ोतरी देखी गई है। गहलोत सरकार का मार्च 2019 में कर्ज 3,11,854 करोड़ था, जो मार्च 2023 में बढ़ करके 5,37,013 करोड़ तक पहुंच गया है। राज्य की गहलोत सरकार की तरफ शुरू की गई प्रमुख योजनाओं और उसके बजट पर नजर डाली जाए तो सवाल उठता है कि कर्ज में डूबे होने के बावजूद लाखों करोड़ों रुपए की योजनाओं का इनका अतिरिक्त भार ये राज्य कैसे उठाएगा। इसमें सिर्फ महिलाओं को लाभ पहुंचाने के लिए 1200 करोड़ का बजट खर्च किया जा रहा है। राजस्थान की मुफ्त योजनाओं की लिस्ट में लगभग 1.33 करोड़ महिलाओं को मुफ्त मोबाइल उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा सरकार ने 30,000 छात्रों को फ्री स्कूटी देने का वादा भी किया है। इसकी कुल लागत 390 करोड़ रुपए है। इसके अलावा सब्सिडी वाले सिलेंडर से राजस्थान सरकार पर हर साल लगभग 3,300 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ने वाला है। गहलोत सरकार की अन्नपूर्णा फूड पैकेज योजना पर राज्य सरकार सालाना 4,500 करोड़ रुपए खर्च करेगी। नई युवा नीति के लिए 500 करोड़ रुपए का युवा कल्याण फंड बनाने का भी ऐलान किया गया है। सभी प्रकार की भर्ती परीक्षा फ्री में करने की घोषणा हुई है। इससे प्रदेश के खजाने पर 200 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। भर्ती परीक्षा के पेपर को लीक होने से रोकने के लिए हालांकि धन का कोई प्रावधान नहीं है। राजस्थान की इसी गहलोत सरकार ने 500 रुपए प्रतिमाह मिलने वाली सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ा करके 1,000 रुपए कर दिया है। खुद सीएम गहलोत ने बताया था कि इससे प्रदेश सरकार पर 12,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ा है। अगर इन सभी योजनाओं के बजट को जोड़कर देखा जाए तो ये करीब 7,990 करोड़ रुपए हो जाता है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में इन 5 सालों में कर्ज में सालाना 10.6% की बढ़त देखी गई है। मार्च 2019 में सरकार का कर्ज 68.982 करोड़ रुपए से बढ़कर के मार्च 2023 तक 1,18,166 करोड़ पहुंच गया है। आवश्यकता से अधिक कर्ज भार कभी किसी राज्य को आर्थिक रूप से विकसित नहीं बल्कि दिवालिया बनाता है।
प्रदेश की आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है। सरकार को अपने मेंटेनेंस, वेतन, पेंशन, ब्याज आदि के भुगतान के लिए संकट खड़ा हो सकता है उन पर। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, सड़क, पानी, बिजली की व्यवस्थाएं चरमरा सकती हैं, ठप हो सकती हैं। इसी का परिणाम भी है कि केंद्र सरकार ने न्यू पेंशन स्कीम 2004 का पैसा ओल्ड पेंशन स्कीम 2022 के तहत करीब 40,000 करोड़ रुपए देने से मना कर दिया। यानी फ्री की राजनीति से राजनीतिज्ञों का वर्तमान भले ही संतुष्ट हो रहा हो, मगर आने वाले समय में ये भयानक आर्थिक संकट की ओर इशारा करता है। ये ऐसी इन्फाइनाइट लूप है जिसका कोई अंत नहीं है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हाल ही में केरल के मुख्य सचिव द्वारा केरल हाईकोर्ट को दिया गया वक्तव्य है। अगर भाजपा छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सरकार बनाती है तो उसे व्हाइट पेपर पब्लिश करना चाहिए और जनता को बताना चाहिए कि साल 2018 के चुनाव के बाद से आज इन राज्यों की क्या आर्थिक स्थिति है। जनता को यह पता चलना चाहिए कि कांग्रेस किस तरह से राज्यों को घुन की तरह आर्थिक रूप से खत्म करती जाती है। देखते रहिए द पैम्फलेट। धन्यवाद।